सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। आज हम बड़ी बहस करेंगे किसानों को लेकर के, उनके ऊपर हो रही, जो उनके साथ हो रही परेशानियां हैं उसके ऊपर। ऐसा लगता है कि देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों और परेशानियों का चोली दामन का साथ है। खेत में फसल उगाने से लेकर के मंडी में बेचने तक किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा वक्त में भी देश का हलदर बड़ी ही परेशानी का सामना कर रहा है। दरअसल किसानों को डीएपी खाद पाने के लिए कई मुश्किलों के साथ दो हाथ करने पड़ रहे हैं। सुबह उठकर खेतों में काम करने के लिए जाने वाला किसान इस वक्त खाद लेने के लिए सरकारी केंद्र का रुख कर रहा है, लेकिन कहां घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। किसानों के कई जिलों में डीएपी खाद को लेकर के महामारी जो मारामारी है वो जारी है और फतेहाबाद में डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद की कमी के चलते खरीद केंद्रों के बाहर कई घंटों तक वो लंबी कतारों में खड़े रहे, बावजूद इसके उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। किसानों का कहना है कि खाद टाइम पर न मिलने से गेहूं की बिजाई में देरी होगी, जिससे भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उधर सिरसा में खाद न मिलने से किसान इस कदर भड़क उठे हैं कि उन्होंने बरनाला रोड पर जाम ही लगा दिया। यहां भी किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि खाद वितरण में किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की ओर से लगाए गए जाम की वजह से लोगों को भी काफी परेशानी हुई है, लेकिन लोगों को हुई परेशानियों के बीच ये बात सोचने वाली है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आखिर किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है। डीएपी वास्ते कल भी आए, कल असं लगभग 5-6 घंटे खराब होके हार के अक के चले गए। कुछ जिमीदार रह गए, उन्होंने कुछ पर्चियां दे दिया, किसी को नहीं दी। सवेर से सही 7 बजे इतने पहुंचे हुए हैं, चाहे इन्हों का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेना। मैं 7 बजे तक खुद ही पहुंचा, अजे तक सानू पता नहीं गा भी अज मिलनी है या नहीं मिलनी। 5-5 कट्टे सबको दे रहे हैं जी, तो 5 कट्टों में पर्याप्त हो जाता है इनका जी, सबको बराबर दे रहे हैं जो भी है। 5-5 कट्टे, चाहे छोटा जिम्मेदार है चाहे बड़ा जिम्मेदार जी। तो कितने कट्टे आए थे? 160 कट्टे आए थे। तो लाइन काफी लंबी लगी हुई है, क्या वजह रही है इतनी लंबी लाइन? माल खाद तो थोड़ा ही है, लेकिन जिम्मेदार ज्यादा है जी। तो आगे माल ज्यादा आने की उम्मीद है कुछ? का तो पता नहीं भाई साहब क्या कहते हैं। हमारे को तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेक कटे को आज 8 दिन हो गए। अच्छा जी। सोसाइटी वाले कह रहे हैं 5 को आएगा, 4 को आएगा, 3 को आएगा, जी। 3 को 11 को आएगा। हमारे चेक काट रखे सोसाइटियाँ हमने भरी है, 15 दिन हो लिए जी जी। वहाँ बैठ के थक लिए। 1 एकड़ जमीन नहीं कोई 50 एकड़ बोने गेहूं के। तो सुना आपने यहाँ पर 2 किसानों को सुना और एक कॉन्ट्रैक्टर को सुना है, जिनको डीएपी खाद जो है वो किसानों में वितरित करने के लिए रखा गया। उन्होंने कहा है कि 160 कट्टे आए थे और सबको बराबर देना है, और यही वजह हो रही है कि जो डीएपी है खाद वो कम पड़ जा रहे हैं और किसानों की जो लंबी कतार है वो ज्यादा बड़ी हो जा रही है। वहीं किसानों ने भी रोना रोया है। इसको लेकर के आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। कमल सोही साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, वहीं विक्रमजीत पासी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सवित मल्लिक किसान नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 प्राइम पर। सबसे पहले जी, कमल सोही साहब और विक्रमजीत पासी जी, आप दोनों ही राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों से ही मेरा एक ही सवाल है, ऐसा नहीं लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक कृषि प्रधान देश है भारत हमारा, और यहाँ पर किसानों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी, आज मतलब 21वीं शताब्दी में है हम, और ऐसे टाइम में अगर डीएपी खाद की किल्लत से 2-4 होना पड़ रहा है किसानों को, तो ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र को और राज्य सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसी दिक्कतें किसानों के सामने क्यों आ रही हैं, क्यों हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं? जी, आप दोनों से ही सवाल है, जवाब मैं एक एक करके लूंगी। कमल सोही साहब, सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार है, तो वहां पर ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं जबकि डबल इंजन की सरकार है आपकी?
मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की जो रिक्वायरमेंट थी डीएपी की स्टार्टिंग में 3 लाख मैट्रिक टन के आसपास थी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कल तक प्रोवाइड किया है वो तकरीबन, ये मैं पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ आपको, जो कमल सोई साहब आपकी आवाज इको हो रही है, क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा आवाज को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं यहाँ पर कांग्रेस के पास चलती हूँ, विक्रमजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत जी, क्यों ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बना हुआ है कि आज डीएपी खाद को लेकर के, डीएपी को लेकर के हमारे किसान सड़कों पर है, हमारे किसान लंबी कतारों में, आज खेतों में उनको होना चाहिए था लेकिन वो लाइनों में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पंजाब की तकरीबन 35 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसमें ये वीट की क्रॉप होती है। और आपको याद होगा कि 19 अक्टूबर को पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रणदीप सिंह जी नाभा वो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले और उन्हें बताया था कि पंजाब को 5.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है और जिसमें से 4,80,000 मीट्रिक टन की जरूरत अक्टूबर और नवंबर में पड़ती है। तो जो पिछले महीने भी सेंटर की तरफ से जो सप्लाई आई है वो काफी कम आई थी रिक्वायर्ड के हिसाब से, और इस महीने भी जो आप देखोगे अक्टूबर में 2.86 लाख मीट्रिक टन ही मिल पाया और पंजाब ने 1,72,000 मीट्रिक टन साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। और अगर कहीं कोई मुश्किल आ रही है तो उसके ऊपर प्रॉपर स्टेप्स भी लिए जा रही हैं। आपने देखा होगा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान भी आया कि भी हम अगर कोई भी कहीं भी आप स्टोरेज करता कोई पकड़ा गया तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ भी लेंगे। और जो देखिए अब जो ये डीएपी है इसको समझने की जरूरत है, ये है डाइमोनियम फास्फेट। इसका कंट्रोल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एलोकेशन, इसकी इवन के मूवमेंट जो है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और वो ही इसकी जो मूवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन। जी अच्छा, विक्रमजीत जी आपने कहा कि आपके यहाँ के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा जी जो हैं वो दिल्ली गए और वहां पर केंद्र सरकार से उन्होंने बात भी की है ताकि इस किल्लत को पूरा किया जा सके। वो अक्टूबर में गए और ये जो तस्वीरें हैं अक्टूबर महीने में हमें दिखाई दी हैं जब किसान जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, रोना रो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं कि हमारी इस दिक्कत को आप दूर कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो गेहूं की बिजाई, सरसों की बिजाई, आलू की बिजाई सब में देरी होगी और उससे नुकसान हमें ही होने वाला है। तो देरी करके क्यों यहां पर किया गया? क्या राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बिजाई होगी या मौसम को देखते हुए बिजाई होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए थी? पहले ही अगर कृषि मंत्री जाते, केंद्र से बातचीत करते तो ये दिक्कतें नहीं पेश आती, किसानों को दिक्कतें नहीं होती। देखिए टाइमली स्टेप लिया गया, टाइमली वो गए हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तक 2,86,000 मीट्रिक टन जो है हमें डीएपी मिल पाई है और साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन जैसे ही ये तो एलोकेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया ना, असेसमेंट भी जो करती है वो सेंटर का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने जो लगा रखा है। असेसमेंट जो करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको हम डीएसी एंड एफडब्ल्यू करते हैं, वो असेस करता है। उन्होंने खुद असेस किया कि पंजाब को 5,50,000 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी डीएपी की और स्पेशली 4,80,000 हमें अक्टूबर नवंबर में चाहिए। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं कमल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं इसको लेकर के? कमल जी, एक तो मेरे सवाल का आप जवाब भी दीजिएगा क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ कृषि कानून को लेकर के सड़क पे बैठे हैं किसान, तो वहीं डीएपी को लेकर के बिजाई का वक्त है, रोना रो रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मौसम की मार वो लगातार झेलते हैं और ऐसी दिक्कतें अगर आती हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है आखिरकार। किरण जी, पहले तो मैं आपको, आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के सत श्री अकाल करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ और ये आपको डाटा देना चाहता हूँ। ये जो वसी जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। जो सीजन की रिक्वायरमेंट है 21-22 की वो 5.5 लाख मैट्रिक टन है और जो प्रो रेटा रिक्वायरमेंट है 7/11 तक, मैं 7/11 कल तक की बात कर रहा हूँ, वो है 3,63,000 लाख मैट्रिक टन। और जो अवेलेबल है कल तक, जो अब ये सही कह रहे थे, 2,86,000 मैट्रिक टन अवेलेबल है और जितनी 7/11/2021 तक
सेल हुई है वो हुई है 1,76,000 मैट्रिक टन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी पंजाब के पास 1,10,000 मैट्रिक टन का जो डीएपी है वो उनके पास बैलेंस है, उनके पास पड़ा हुआ है। ये तो जो आप काला बाजारी तो किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर बैलेंस है और आपके स्टॉक में रखा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा? क्यों कालाबाजारी का आरोप लग रहा है? क्यों यहाँ पर 1400 से ऊपर का पैसा देना पड़ रहा है एक कट्टे के लिए किसानों को? क्यों दिक्कतें हो रही है? 1400 नहीं देना पड़ रहा, इनको 1500 देना पड़ रहा है सर। ये स्टेट गवर्नमेंट की नॉन गवर्नेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का मिसरूल है। स्टेट गवर्नमेंट इस जो काला बाजारी को बढ़ावा दे रही है। ये जो इन्होंने एक शॉर्टेज क्रिएट कर दी है। क्या हो रहा है कि आपके बच्ची जी को पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सप्लाई करती है, आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके इसको किसानों में बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो 1190 रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने इसके ऊपर 1200 रुपए सब्सिडी दे रही है एक थैले के ऊपर। इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, प्राइसेस बढ़ गए हैं। चलिए कमल जी, इसका जवाब हम सवित जी हैं उनसे ही ले लेते हैं। पूरी होने दीजिए किरण जी, मेरी बात 20 सेकंड और लूंगा मैं आपको। जो हिंदुस्तान की, आप कह रहे थे किसानों के बारे में, हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों को कोई टेक नहीं लगने दिया। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन हमने इसकी प्राइस एक कट्टे के ऊपर 1200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो 1,10,000 मैट्रिक टन, अभी भी आप कंफर्म कर लीजिए, डाटा है, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। दूसरा, हमने 1 लाख मैट्रिक टन एनपीके और एसएसपी और प्रोवाइड किया है ताकि किसी भी तरह की किल्लत ना आए। और आपको एक बात और बता दूं, 20 रैक रास्ते में है। एक रैक में 3,000 टन का माल आता है। 20 लाख मतलब 60,000 टन जो है आज पंजाब में पहुंच जाएगी। इसका मतलब है ये सिर्फ फॉल्स क्रिएट की गई है ताकि लोगों को काला बाजारी हो सके, और जो सरकार पंजाब से जाने वाली है वो सरकार मुनाफा कमल जी अब एक बार तो मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। इतनी सहूलियत आपने दे दी, सब्सिडी भी दे दिया, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी बढ़े हैं, लेकिन आपने प्राइस नहीं बढ़ाया, सब कुछ हो गया है। उसके बावजूद अगर ये तस्वीर आती है तो क्या ये तस्वीर झूठी है? सवित जी से इस चीज का हम जवाब ले लेते हैं, उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो सहूलियत, जो आराम आप दे रहे हैं वो उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं रहा है? सवित जी बताइए। किरण जी, जो ये कह रहे हैं इनकी बातें वही मैच करती है जैसे इनकी पार्टी झूठ बोलती है। अब पंजाब पर आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा में तो इनकी सरकार है, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार है, बिहार में तो इनकी सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, यहां पर भी नहीं मिल रही है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। ये लोग आंकड़ेबाजी का खेल करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम सरकार चलाने में नाकामयाब है, ये हमारा निकम्मापन है। और हम सारा का सारा खेती से संबंधित जो भी सामान है या देश में जो भी सामान है, हम सब उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। ये डीएपी पे भी उद्योगपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं, अनाज पर कब्जा कराना चाहते हैं। ये इनकी दूरदर्शिता की कमी है। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक किसान ने लाइन में खड़े हुए जान दे दी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लगातार धरना देते रहे किसान, नहीं आया। अरे ऐसे क्या कह रहे हो, ये झूठ बोल रहे क्या? तुम्हारी तरह झूठे थोड़ा ही है। जैसे तुम्हारी पार्टी 24 घंटे झूठ बोलती है, आप लोग झूठ बोलते हो। आप झूठ बोल रहे हो। लाइन में लग के किसान की जान गई कि नहीं गई? अरे किसान, आप ये बताइए, हमको कुछ नहीं पता, सब आपको पता है। क्या किसान की लाइन में लगने से जान गई कि नहीं गई? किसान की आपको वही डाटा मैं दे रहा हूँ। अरे मेरे भाई, अगर किसी की जान चली गई उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? आप लोग मतलब किसी की जान चली गई उसको भी मानने को तैयार नहीं हो। अगर किसी की खाद की लाइन में लगकर जान चली गई उसको भी आप झुठला दोगे? आप बैठे हो, गूगल कर लो। अरे पूरा देश आपको देख रहा है, झूठ बोलने की कोई अंत होता है? ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं किसान का उत्पादन घट जाए। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन पिछले एक वर्ष के अंदर 38 से 40% किसान की आय माइनस में चली गई है। और जब किसान को टाइम पे खाद और बीज नहीं मिलेगा, क्या होगा उसका? झूठ का पुलिंदा बोली जा रहे हैं। अरे झूठ का पुलिंदा आप लोग हो। आप बताओ, डाटा है। अच्छा आप ये बताइए, डाटे पर बात करते हो, ये
बता दीजिए भारत में कितने % गेहूं की खरीद हुई? आपको पता ही नहीं है। अरे हमको कुछ नहीं पता, सब तुमको पता है सरदार जी, हमको कुछ नहीं पता, सब आपको पता है। चलो बताओ भारत में कितने % गेहूं की खरीद हुई? राजनीति अरे कितने % गेहूं की खरीद हुई? दलों के हाथों में खेलते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप आंकड़ेबाज हो, बताओ कितने % गेहूं की खरीद हुई हिंदुस्तान में? या हमको झूठा बताने की कोशिश करते हो? अरे आपने किसान को मार दिया, किसान को बेच दिया, उसकी मंडी छीन ली, उसकी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हो। 202 लाख मैट्रिक टन का। अरे परसेंटेज में बताओ ना, कितने % खरीद हुई है? अच्छा कितने % खरीद हुई है? कमल जी और विक्रम जी चलिए विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनको भी सुन लेते हैं। फंसाने का काम करते हो, आपको तथ्य नहीं पता, आंकड़े नहीं पता, यहाँ अगर झूठ बोलते हो। बताओ कितने % पूरे देश में खरीद हुई? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं पता तो अपने घर पूछ के आओ, अपने आंकड़ों से पूछ के आओ, अपनी पार्टी से पूछ के आओ। यहाँ आंकड़ेबाजी में किसान को मत फंसाओ। चलिए विक्रम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से करिए तो फिर मैं कमल जी के पास चलूंगी। सवाल एक तो किसान को झूठा क्यों कहोगे? बताओ कितने % खरीद हुई है? चैलेंज कर रहा हूँ ना मैं, बताओ। अभी आंकड़ेबाजी में फंसा रहे थे। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मलिक जी 1 मिनट चाहूंगा, मैं कमलजीत जी विद ड्यू रिस्पेक्ट 1 मिनट चाहूंगा। देखिए डिबेट का मतलब यही है, हम पहले एक की कहें दूसरा सुने, अगर आपको ठीक नहीं लगता बाद में उसका जवाब दे देंगे हम। अब जैसे आपने कमलजीत जी कहा, वैसे तो मेरा नाम पासी है, विक्रमजीत पासी, आप बच्ची साहब कह रहे हैं। विक्रमजीत ही कहा, मैंने आपको विक्रमजीत ही कहा। मैं बीजेपी के हमारे अच्छा ये हो सकता है बाई मिस्टेक सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अक्टूबर में हमने, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही पूरी डिमांड रख दी थी। अक्टूबर में हमने इनसे मांगे थे 2,75,000 मीट्रिक टन और मिले थे 1,97,000 और हमने कहा था पंजाब को 1.5 लाख मीट्रिक टन का एडिशनल कोटा दीजिए, क्योंकि वीट पंजाब की मेन फसल है। और जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हो, अगर हरी क्रांति आई है पंजाब की वजह से आई है, पंजाब में किसानों का हमेशा ही साथ दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, आप ये भी आंकड़े निकाल के देख सकते हो। और पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों के लिए हर तरह की कोशिश किया और अब भी स्टोरेज अगर कहीं हो रही है, हमारे खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि वी विल स्ट्रिक्टली टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी विक्रम जी ये बताइए, कोई भी सोसाइटी होगी, 1 एकड़ पे कितने कट्टे आप दे रहे हैं? 1 एकड़ पे किसानों को कितने कट्टे दे रहे हैं? जितनी भी उसकी देखो नहीं कितने दे रहे हैं, 1,000 में कितने कट्टे दे रहे हैं? क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ जमीन के हिसाब से उनको प्रॉपर दिया जा रहा है, जितनी हमारे पास आ रही है 67,000 स्टोरेज में है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। कहाँ है? मैं आप दोनों के लिए ये सवाल रख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है हम एक किसान को 5 कट्टे दे रहे हैं, 160 के तरीके से हमारे पास कट्टे आए हैं जो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बराबर के हिसाब से। क्या आपको नहीं लगता अगर किसी के पास 30 से 40 एकड़ की जमीन है, क्या ये 5 कट्टे काफी होंगे उनके लिए? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप छोटा किसान है, देखिए छोटे किसान को भी नहीं, बहुत छोटे किसान है उनके लिए तो ठीक है। गेहूं की बुआई आपको बहुत छोटे इसमें नहीं होती है ना, गेहूं की बुआई आपको बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े, देखिए 2-3 एकड़ उसको भी बराबर देखना पड़ेगा। बड़ा किसान मार्केट से भी अरेंज कर रहा है, क्योंकि जो ये डीएपी है ये ओपन मार्केट में भी मिलती है। आप ये देखोगे इसमें ये नहीं है प्राइवेट, जैसे मलिक जी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब पॉलिसीज आई, जैसे अब जीएसटी लागू हुआ था, आपको याद होगा उस टाइम में 100 से ज्यादा बिल अमेंडमेंट्स की गई, एक्ट आए उस टाइम में, जो 2017 जुलाई की, तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। वहां पे क्या हुआ था कि जी सब्सिडीज खत्म की जाएगी, ओपन ट्रेड की जाएगी, ये तो इसी सरकार में हुआ ना जी। तो इसमें इन्होंने काफी हद तक ओपन मार्केट भी आई है, जो कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे जी, कमल जी बोलिए। लेकिन छोटे जी किसान को भी विक्रम जी सुन लेते हैं कमल जी को, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़े निम्रता के साथ, ये नेशनल आपका टीवी चैनल है, मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के पास आज की डेट में जो बफर स्टॉक है, जो इनके पास क्लोजिंग स्टॉक है, वो 1,10,000 मैट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है। फिर आप कह रहे हो किल्लत है, किल्लत कहाँ पे है? किल्लत तो सिर्फ नीयत में है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है प्रॉपर, कालाबाजारी हो रही है। और अभी कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री के घर का
घेराव करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री बांटने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने पूरे बंदोबस्त करके एक किसानों के हित के लिए पंजाब में भरपूर मात्रा में डीएपी भेजी है, और जितना भी स्टॉक इन्होंने हमसे मांगा है उससे ज्यादा का स्टॉक हमारे पास प्रोविजन है इनको देने के लिए। हमारे पास इंटरनेशनल चैलेंजेस थे प्राइसिंग को लेकर भी, उसको भी हमने काउंटर किया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि हमारे किसान अन्नदाता को मत आप खराब करो, उनको मत तड़पाओ। और हरियाणा का क्या ख्याल है सर, हरियाणा के किसानों के लिए? देखिए हरियाणा में भी वही हाल है। हमारे हरियाणा के किसान इस समय बिल्कुल कोई डीएपी की, आप देखिए 1-2 दिन में सिचुएशन सारी ईज आउट हो जाएगी हरियाणा में भी, और कहीं पे भी की ना हरियाणा में, ना वेस्टर्न यूपी में, ना राजस्थान में, कहीं भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव मेरी अभी 10 मिनट 15 आपके चैनल से डिबेट शुरू होने से पहले मेरी मंत्री जी से भी बात हुई है और सेक्रेटरी से भी बात हुई है। सभी से बात करने के बाद ही बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मेरे पास जो डाटा है वो लेटेस्ट डाटा आज तक शाम के 6 बजे का डाटा है। हम माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, मेरी बात सुन लीजिए, हम माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की जहां जहां रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान की सरकार के पास पूरा उसका डाटा हमारे पास है। हम किसानों को खराब नहीं होने देंगे। जैसे हमने पंजाब में पिछले साल, मैं मलिक जी को बताना चाहता हूं, 12% एक्स्ट्रा हमने वीट की प्रोक्योरमेंट की थी। 140 लाख मैट्रिक टन हमने वीट खरीदा था, 202 लाख मैट्रिक टन हमने वहां पे राइस खरीदा था, जो उसको जीरी खरीदी थी। हिंदुस्तान की सरकार कमिटेड है कि किसानों को आमदन डबल करनी ही है। इनको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। मलिक साहब, कमिटेड है भारत सरकार की, किसानों की जो आय है उसको बढ़ाएंगे, उनको अच्छी से अच्छी सहूलियत देंगे, डीएपी की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों रोना रो रहे हैं, फिर क्यों दिक्कत हो रही है, फिर लाइनों में क्यों खड़े हैं आप लोग? किरण जी, मैं इनको अपना भी समय बोलने का दूंगा। अगर ये भारत की जनता को, भारत के किसानों को ये बता दें कि कैसे आय दुगनी करेंगे, कोई एक फार्मूला बता दीजिए। ये 38 से 40% पिछले साल में कैसे किसान माइनस में चला गया? अरे ये लोग आंकड़ेबाजी का खेल किसानों के साथ करते हैं। अभी इनसे पूछो कितने % गेहूं की खरीद है, ये बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में 8% गेहूं की खरीद हुई है। बाकी 92% कहां लेके जाएगा? अरे ये लोग मतलब धोखा देने का काम कर रहे हैं भारत की जनता को। अभी ये आंकड़ेबाजी में फिर बता रहे, बार बार कहे पंजाब बांटने में नाकाम है। अरे तो उत्तर प्रदेश नाकाम है, वहां तो आपकी सरकार है। हरियाणा नाकाम है, आपकी सरकार है। ये मध्य प्रदेश नाकाम है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? आप अपने जी क्लोजिंग टाइम है, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह दीजिए, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगी इसको। देखिए, जैसे मेरे बीजेपी के दोस्त ने खुद कहा कि अभी तो ट्रांसपोर्टेशन में है 20 कैरेट, है ना, 60,000 मीट्रिक टन अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, ये उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और खुद मान रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट कालाबाजारी। मतलब देखिए, ये जैसे मैं मलिक जी से सहमत हूं कि ये क्या कर रहे हैं, ये आंकड़ों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, फिर कह रहे हैं कि कालाबाजारी कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है कालाबाजारी के खिलाफ। पंजाब गवर्नमेंट तो इमीडिएट, चलिए वो तस्वीरें जो है कुछ दिन के बाद क्लियर हो जाएंगी। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े का खेल एक राजनीतिक पार्टी खेलती है, लेकिन किसान आंकड़े में नहीं फंसना चाहते। उन्हें खाद चाहिए, उन्हें बिजाई करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। गेहूं की बिजाई में अगर देरी हो गई तो आने वाले दिनों में दिक्कतें किसानों को ही होगी। इसलिए सरकारों को समझना होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, समझे किसानों के दर्द को, समझे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर किसानों को सहूलियत देने से हमारे भारत का ही जो सिर है वो ऊंचा उठेगा और कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश में जो किसान आत्महत्या करते हैं उस पर लगाम लग सकेगी। तो इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए MH1 प्राइम के साथ।